Hello students, welcome to our in BSF Academy online classes. Dear student, in part 5 video, we have already solved some question of application of integrals. Now student, in part 6 video, we will solve a question of application of integrals. And question is, find the area of the region enclosed between the two circles x square plus y square equal to 4 and x minus 2 whole square plus y square equal to 4. Now solution. Given equation of circles are, फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट इन दोनों सर्किल को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट सर्किल को ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट सर्किल का सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 2 यूनिट होगा, लेकिन सेकेंड सर्किल का सेंटर 2, 0 होगा और रेडियस 2 यूनिट होगा। यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस y, x डैश y डैश, origin coordinate of origin is 0, 0। अब स्टूडेंट सबसे पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऐसा सर्किल होगा जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 2 यूनिट होगा। पहले हम इस सर्किल को बना रहे हैं। इसका रेडियस 2 यूनिट है। यहां सपोज कर रहे हैं कि पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। अब सेकंड सर्किल का सेंटर 2 0 है और रेडियस इसका भी 2 यूनिट है। इसका मतलब कि वह सर्किल ओरिजिन से होकर के पास करेगा। जो ओरिजिन यहां बनाए हैं वो पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे पास करेगा और सेंटर A ही उसका सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर इसका 2 0 है और रेडियस भी 2 यूनिट है। इस सेकंड वाले सर्किल को भी हम यहां पर रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों सर्किल के थ्रू जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है उसी बाउंडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। यहां पर इंटरसेक्ट होगा तो हमें इससे मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पॉइंट है, इसका सेंटर है 2, 0 और रेडियस 2 यूनिट है। तो ओवरऑल O से लेकर के यहाँ तक B लिखे हैं, तो O से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस होगा वह, क्योंकि 2 यूनिट इधर होगा 2 यूनिट इधर होगा तो 4 यूनिट होगा। हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर पॉइंट N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 4 है और यहां पर है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 0 इक्वल टू 4 माइनस 4x। स्टूडेंट यहां से लिख लेंगे 4x इक्वल टू 4 मींस x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की
इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 मींस y स्क्वायर इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। अब पॉइंट m फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉइंट m फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m इज, m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,√3 एंड n इज n का कोऑर्डिनेट, तो n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस साइन होता है, तो हो जाएगा 1,-√3, क्योंकि y की 2 वैल्यू है, एक +√3 है और एक -√3 है, तो m का कोऑर्डिनेट और n का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। m का कोऑर्डिनेट है 1,√3 और n का है 1,-√3। अब स्टूडेंट सर्किल का नेमिंग भी कर ले रहे हैं, इस सर्किल को हम सर्किल फर्स्ट कर दे रहे हैं और इस सर्किल को हम सर्किल सेकंड कर रहे हैं। हमें इसी रीजन का जो यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं, इसी सेटेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसी सेटेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ये पॉइंट तो हमको मिला ही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। जब स्टूडेंट इसे ज्वाइन करेंगे, यहां पर ज्वाइन किए हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि x एक्सिस पर है, R पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यह x एक्सिस पर है। m का कोऑर्डिनेट है 1,√3। अगर आपसे यहां पूछा जाए कि इसका R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप यहां बताएंगे 1,0 होगा R का कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि m का कोऑर्डिनेट है 1,√3, तो R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10। अब हम लोग वर्किंग क्या करेंगे, यहां से सबसे पहला काम है, यहां से क्या करेंगे, इस रीजन का एरिया निकालेंगे, मींस x एक्सिस के अपवर्ड का एरिया निकाल लेंगे। डाउनवर्ड का सेट रीजन का एरिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से इजीली एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस रीजन का हम एरिया यहां फाइंड आउट करेंगे। तो यह फर्स्ट प्लस सेकंड सर्किल पर यहां पर हम मूव कर रहे हैं, और जब इधर से लेंगे तो फर्स्ट सर्किल पर हम मूव करेंगे, तो यहां से हम एरिया फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा लिमिट 0 to 1, तो यह मींस सेकंड सर्किल हम लेंगे। और फिर उसी तरह से अब यहां बात किया जाए इस वाले रीजन के लिए, तो यहां से हम 1 से लेकर के 2 तक, तब हम फर्स्ट सर्किल लेंगे और इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे सेटेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसे हमें एरिया इवैल्यूएट करना है। इस रीजन का यहां पर मींस रीजन OMRO का एरिया है, इसे हम A1 लिख ले रहे हैं, और रीजन RMAR के एरिया को हम A2 से लिख ले रहे हैं। ये A2 है और इस वाले रीजन को हम A1 कर रहे हैं। तो A1 प्लस A2 निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होल रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ रीजन OMRO, this is equal to integration 0 to 1 y। अब हम जब A1 वाला रीजन लेंगे तो सेकेंड सर्किल मींस सेकेंड इक्वेशन है सर्किल का, वहां से हमें y की वैल्यू निकालना होगा। हम लिख दे रहे हैं सेकेंड सर्किल, y की वैल्यू सेकेंड सर्किल से निकालना है, और यहां लिख लेंगे dx। और A1 है, इस एरिया को हम सपोज किए हैं A1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1
अब स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू पूछा जाए तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू हो जाएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेकिन सेकंड है, सेकंड सर्किल है, तो सेकंड सर्किल का इक्वेशन यहाँ से निकाला जाए, ये इसे 0 to 1, तो यहाँ हो जाएगा रूट में ये हो जाएगा 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से a1 इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 है, तो यहां से हम लिख लेंगे x माइनस, इसका फार्मूला बताया गया इंटीग्रेशन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहां से x की जगह x बाई x माइनस 2 x बाई 2 मीन्स x माइनस 2 बाई 2 रूट 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर है x माइनस 2 x बाई a मीन्स बाई 2 और लिमिट हो जाएगा 0 to 1। और स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे यहाँ फर्स्ट सर्किल को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकेंड सर्किल के थ्रू ये रीजन बन रहा है, इसलिए सेकेंड सर्किल का हम एरिया लिखेंगे। जब A2 निकालेंगे तो फर्स्ट सर्किल का हम लिखेंगे। फर्स्ट सर्किल को हम यूज करेंगे, तो यहाँ से सेकेंड सर्किल को यूज किए हैं, A1 मिला है, A1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे, तो अपर लिमिट है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई 2 इंटू रूट 4 माइनस x के जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 दैट मीन्स 2 साइन इनवर्स x की जगह 1, तो 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1 बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट, तो यहां हो जाएगा माइनस 0 माइनस 2 बाई 2 रूट में 4 माइनस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस है, तो यहां हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहां लिख लेंगे 0 माइनस 2 बाई 2। इसी को हम सॉल्व करेंगे, a1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 4 माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स रूट में ये आएगा 3 मीन्स रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 है, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू जाएगा माइनस 5 बाई 6 और यहाँ माइनस है और यहाँ से जब इवैल्यूएट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर ये 4 मींस ये टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 या माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 0 और यह हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1। a1 इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस पाई बाई 3 और ये हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स थीटा तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2। तो यहां से a1 की वैल्यू हमें मिला माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3। तो स्टूडेंट यहां से a1 इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 दैट मींस 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। यह a1 की वैल्यू हम फाइंड आउट यहां कर लिए। नाउ एरिया ऑफ रीजन R M
रीजन का एरिया निकालेंगे, इसे हम A2 से लेते हैं। दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब स्टूडेंट यहां लिमिट होगा 1 to 2 y। इसके पहले हम सेकंड सर्किल का यूज किए हैं। जब इस रीजन को हम देखेंगे तो यह रीजन का बाउंड्री फर्स्ट सर्किल का बाउंड्री होगा, तो यहां लिख लेंगे फर्स्ट सर्किल से y की वैल्यू निकालेंगे और यहां लिख लेंगे dx। यहां से दिस इंप्लाइज दैट A2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 फर्स्ट सर्किल से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसे हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट A2 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा x बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू हो जाएगा यहाँ 2, क्योंकि 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू है 2 और लिमिट लगा लेंगे 1 to 2। यहां भी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, ये जाएगा 2 बाई 2 रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 माइनस, यहां लिख लेंगे 1 बाई 2 रूट में 4 माइनस 1 स्क्वायर और ये प्लस है, तो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। This implies that A2 equal to, अब स्टूडेंट 2 by 2 that means 1 रूट में 4 minus 2 square is 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ लिख लेंगे 2 sin इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 4 minus 1 square मींस रूट 3 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 by 2 की वैल्यू पाई बाई 6। A2 इक्वल टू पाई माइनस रूट 3 by 2 माइनस पाई बाई 3। तो यहां से A2 की वैल्यू हम लिख लेंगे, इसकी भी वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3 दैट मींस 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। इसका भी एरिया स्टूडेंट सेम आया, जो कि A1 का है वही A2 का भी मिला। इस A2 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। अब इसके बाद हम रीजन का पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट हमें करना है, क्या लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू A1 प्लस A2 को ऐड करेंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर जो शेडेड रीजन उसका एरिया मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहां से हम लिख लेंगे A1 प्लस A2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई A1 की वैल्यू है 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2 और A2 की वैल्यू है 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2 यूनिट्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 माइनस, अब स्टूडेंट 4 पाई बाई 3 माइनस माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 बाई 2 दैट मींस माइनस रूट 3। दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3 यूनिट्स स्क्वायर। यह रिक्वायर्ड एरिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, some question is given in Google Classroom app. Thanks.